मध्य प्रदेश में जीत का श्रेय किसी शिवराज और मोदी समर्थक आमने सामने। मतदाताओं पर किसका जोर, मोदी मैजिक या लाडली बहना। मध्य प्रदेश के बीजेपी के दिग्गज नेता की भी दो भागों में बंटे। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ी जीत मिली। इतनी बड़ी जीत कि बीजेपी के नेता भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता के मन में क्या चल रहा था, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाए। सोच रहे थे कि बहुमत किसी तरह मिल जाएगा, बहुत हुआ तो 125 से 130 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन 150 भी पार हो जाएंगे इसका अंदाजा नहीं था। 150 ही पार नहीं हुए, 160 भी पार कर गए। बीजेपी को मध्य प्रदेश में 163 सीट मिली। दरअसल 2018 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया था, लेकिन आधी सीटों पर ही सिमट गए थे। इसीलिए इस बार दावा भी छोटा ही किया गया था, लेकिन परिणाम ने इसे बड़ा कर दिया। इसके साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि जीत का श्रेय किसे मिले, मोदी मैजिक को या फिर शिवराज की लाडली बहना, जिसे गेम चेंजर बताया जा रहा है। शिवराज समर्थकों का कहना है कि पीएम का फेस अपनी जगह है, लेकिन चुनाव में वोट लाडली बहना ने ही दिलाया, जिसकी तारीफ सभी ने खुलकर की है। तो दूसरी ओर शिवराज के विरोधी दावा कर रहे हैं कि जीत मोदी की गारंटियों की है। पीएम ने अपनी रैलियों में कहा था कि जो भी वादा बीजेपी ने किया है वो पूरा किया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी पर ही बीजेपी को ही वोट मिला है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर लाडली बहना गेम चेंजर है तो फिर सीएम पद के लिए शिवराज का दावा ही मजबूत माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने पार्टी को जिताया है। और अगर पीएम मोदी की गारंटी पर मुहर लगी है तो फिर हाईकमान को फैसला लेना होगा कि किसे सीएम बनाना है। आखिर चुनाव तो पीएम मोदी के फेस पर ही लड़ा गया था। इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी इस मामले में खुलकर दो हिस्सों में बंट गई है। जो लोग सीएम पद के दावेदार हैं वो लाडली बहना को पूरा क्रेडिट नहीं देना चाहते, उल्टा खुलकर बोल रहे हैं कि जीत पीएम मोदी की मैजिक और उनकी गारंटियों की है। लाडली बहना ने परिणाम बदले तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्यों बीजेपी जीत गई, वहां तो लाडली बहना नहीं थी। वैसे शिवराज सिंह चौहान जरूर जीत का श्रेय अपनी योजना को ही दे रहे हैं। उन्होंने काउंटिंग से पहले ऐलान किया था कि जीत की राह में जो कील कांटे थे वो लाडली बहना ने निकाल दिए हैं। शिवराज ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में जीतेगी तो अपनी लाडली बहना योजना के दम पर ही जीतेगी, यानी जीत का पूरा क्रेडिट शिवराज ने अपनी योजना को पहले ही दिन दे दिया। लेकिन बीजेपी के दूसरे नेता ये मानने को तैयार नहीं है। इंदौर 1 से चुनाव जीते कैलाश विजयवर्गीय ने तो लाडली बहना को पूरी तरह से खारिज ही कर दिया। जब विजयवर्गीय सवाल किया गया कि क्या लाडली बहना गेम चेंजर है, इस सवाल पर विजयवर्गीय बिफर गए। उन्होंने कहा कि लाडली बहना को गेम चेंजर बताने पर नैरेटिव सेट किया जा रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बहुमत मिला है। अगर लाडली बहना जीत का कारण होती तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत कैसे मिली। तीनों राज्यों में जीत मोदी की गारंटी की हुई है। साफ है कि विजयवर्गीय किसी भी कीमत पर शिवराज को जीत का क्रेडिट नहीं देना चाहते। केंद्रीय नेतृत्व की तारीफ करते हैं, वे खुद को सीएम का दावेदार भी मानते हैं। वे मध्य प्रदेश की जीत की तुलना छत्तीसगढ़ और राजस्थान से करते हैं। जाहिर है कि बाकी के 2 स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, जहां तमाम कारणों के साथ सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी थी। सीएम पद के एक और दावेदार प्रहलाद पटेल भी लाडली बहना को क्रेडिट देने से बचते दिखे। जब पटेल से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना केवल मध्य प्रदेश तक सीमित है। मोदी सरकार ने महिलाएं, गरीब और किसानों के सशक्तिकरण की जो योजनाएं चलाई, उसकी वजह से जीत मिली है। साफ है कि पटेल ने जो जीत का क्रेडिट शिवराज की जगह सीधे सीधे पीएम मोदी को ही दे दिया, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जरूर शिवराज का साथ दिया। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना का कितना बड़ा रोल रहा, ये गेम चेंजर है, इसका पूरा क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।